डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की परिभाषा की कि बहुपद कहते किसको हैं। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें तो x में बहुपद चर x का ऐसे बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि x में बहुपद चर x का एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाए जाते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आपका एक बहुपद है px। ये p जो है वो बहुपद का सूचक है और यहाँ x जो है वो चर है और ये बहुपद है आपका 4x³ + 2x² + 3x + 5। यहाँ पर अगर हम x के बदले में कोई दूसरा चर कर दें, मान लीजिए जैसे हम py कर दें और यहाँ पर कोई भी मान रख दें, कोई भी घात रख दें, 3y4 5y3 7y², 5y + 6, तो यह हमारा बहुपद तैयार हो गया। तो ये आपके बहुपद के दो उदाहरण हुए। इस तरह के आप अनेकों उदाहरण दे सकते हैं और 9th क्लास में आप बहुपद पढ़े भी हैं, इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब एक संदेह लोगों को होता है, कुछ लोग यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक घात की बात करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको अऋणात्मक, वो लोग पॉजिटिव पावर की बात करते हैं, मैं यहाँ पर नॉन जीरो पावर की बात कर रहा हूँ। तो ये नॉन जीरो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर शून्य बहुपद को हम लोग ठीक ढंग से परिभाषित करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक घात के आधार पर वो परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने अऋणात्मक पूर्णांक शब्द का उपयोग किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। तो यहाँ पर हम बहुपद के प्रकार की बात कर रहे हैं सबसे पहले पद के आधार पर। ये देखिए किस आधार पर आप किसी चीज का विभाजन कर रहे हैं या उसका टाइप्स ढूंढ रहे हैं, ये अहम शब्द होता है, ये महत्वपूर्ण होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले पद के आधार पर पहला इसका प्रकार जो होता है उसका नाम है एक पदी बहुपद, यानी कि एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे ये देखिए उदाहरण हमने दिया है 8x 6x³ 4x² 5 इत्यादि। अगला प्रकार है द्विपदी बहुपद, दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण से समझिए, जैसे ये देखिए 5x² + 3x, ये एक आपका बहुपद हो गया जिसमें दो पद हैं। पहला पद है 5x² और दूसरा पद है 3x। ये भी आपका दो पद वाला बहुपद हुआ जिसका पहला पद है x² और दूसरा है -1। इसमें भी दो पद हैं, 3x + 5 में 3x पहला पद है और 5 दूसरा पद है। इसका तीसरा प्रकार होता है त्रिपदी बहुपद, यानी कि तीन पदों वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ये देखिए 4x² + 5x - 1, इसमें 1 2 और ये 3,
3 आपको पद हुए, इसलिए इसका नाम हुआ त्रिपदी। ये 4x5 5x³ -1, इसमें भी आपको 1, ये 2 और ये 3 पद हुए, इसलिए इसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा प्रकार होता है शून्य बहुपद। जिस बहुपद के चर के सभी गुणांक शून्य हो उसको हम लोग शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। ये देखिए, जैसे 0x², 0x + 0, इसको आप दशमलव मत समझिएगा, ये जो है आपको पॉइंट जो है ये गुना के चिन्ह का सूचक है। अब आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रकार की बात करते हैं, जिसका नाम है अचर बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो और वह कोई वास्तविक संख्या हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे ये देखिए 2, √3, -3 इत्यादि। इस तरह से आप बहुपद के प्रकार पद के आधार पर सीखे। अब हम बहुपद के प्रकार की बात करेंगे घात के आधार पर। तो घात के आधार पर जो पहला प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं एक घाती बहुपद। उसको लीनियर पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है। ये देखिए 8x - 1, इसमें x का घात यानी पावर 1 है, इसलिए इस बहुपद को हम लोग एक घाती बहुपद कहेंगे। इसमें भी देखिए 7x - 1 में भी x का पावर 1 है। ये तीसरे एग्जाम्पल में देखिए √2x + 5 में x का पावर 1 है, इसलिए तीनों एग्जाम्पल जो हैं आपको एक घाती बहुपद के हैं। आगे बढ़ते हैं और एक घाती बहुपद का सामान्य रूप जो होता है ax + b होता है। ध्यान रहे कि a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की, इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। कुछ लोग इसको द्विघात बहुपद के नाम से भी जानते हैं। 2 घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद कहलाता है। आपका चैप्टर जो इसके बाद मिलेगा वह इसी द्विघाती बहुपद पर आधारित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 5x² + 3x - 1, x² - 1 √5x² - 3x + 5। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो चर है x, उसका घात यहाँ पर 2 जरूर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ये देखिए द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c होता है। ध्यान रहे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b आपका 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम बात करेंगे त्रिघाती बहुपद का। 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल 6x³ + 4x² + 4x - 1, x³ + 4x² + 7x - 1 √5x³ - 5x² + 3x + 5। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको द्विघात बहुपद तक ही 10th क्लास में पढ़ना है। आपको 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से त्रिघाती बहुपद का डिटेल नहीं पढ़ना है।
लेकिन त्रिघाती बहुपद होता है। गणित में इस पर भी क्रियाएं होती हैं, इसकी भी पढ़ाई होती है। ये आपके स्टैंडर्ड से ऊपर का चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुपद के शून्य या शून्यक, जिसको जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। यहाँ से आप बहुत सतर्क होके पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, किसी बहुपद px का शून्यक x का वह मान होता है जिस पर px का मान शून्य हो जाए। ये 9th क्लास में आप पढ़े हैं। अगर भूल गए हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको याद दिलवा देता हूँ। जैसे ये लीजिए, ये आपका एक बहुपद है px, इसका मान है 2x - 6। इसमें अगर हम x बराबर 3 रख देंगे तो क्या होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं, p के जगह पर हमने 3 रख दिया, तो यहाँ x के जगह पर हम लोग 3 रख देंगे। तो 2 × 3 6 हुआ। 6 में से आप 6 घटाएंगे, 0 होगा। यानी कि x बराबर 3 के लिए इस px का मान जो है हमें 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम 3 को बहुपद 2x - 6 का शून्यक कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए। इसी px में हम लोग एक और px का मान बदलते हैं और px के जगह पर ये आपका एक नया उदाहरण लिए, x² - 3x + 2। यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका px है। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x के जगह पर हमने 1 कर दिया p1। तो हमारा इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है, ये जैसे x² है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3x है तो ये हो जाएगा 3 × 1, ये 2 है तो ये तो 2 अचर पद है इसलिए 2 ही रहेगा। तो आपका कुल रिजल्ट क्या हो गया, 1 - 3 + 2। ये देखिए, ये धनात्मक है, 2 और 1 को एक साथ किए तो हो गया 3 और ये -3, ये हो गया आपका 0। तो आप देख रहे हैं कि px में जब हम x बराबर 1 रखें तो इसका मान 0 हो गया। इसलिए हम लोग 1 को px का शून्यांक कह सकते हैं। अब हम x² - 3x + 2, ये इसी उदाहरण में हम x का वैल्यू चेंज करते हैं और 2 रखते हैं। तो यहाँ पर हम x के जगह पर जब 2 करेंगे तो ये देखिए हमारा px बदल जाएगा p2 में, और ये x² के जगह पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 के जगह पर हो जाएगा 3 × 2, और 2 आपका अचर पद है वैसे ही रह जाएगा। ये 2 का स्क्वायर हो गया आपको 4, 3 दूना 6 हो गया, और ये 2 अचर पद हो गया। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव को एक साथ किए, 4 + 2 6 हो गया, और ये -6, ये आपको 0 हो गया। इस तरह से px में अगर हम 2 रखते हैं तो हमें 0 की प्राप्ति होती है। इसलिए आपका 2 भी इस px का शून्यांक होगा। इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर px के 2 शून्यांक हो गए, एक हुआ 1 और दूसरा हुआ 2। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि x के जिस मान के लिए px का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको हम लोग px का शून्यांक या शून्यक या शून्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपद के शून्यांक को और गुणांक में संबंध क्या होता है इसको जानने का प्रयास करें। यानी कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक
के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसकी बात करेंगे। तो यदि अल्फा और बीटा, ये ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा किसी द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य हो, यानी कि शून्यांक हो, शून्यक हो, जो आप कह लें। हम आपको बताए थे कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ कलर पर ध्यान दीजिएगा, ये ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी जो है आपका अचर पद है। इन तीनों का ए, बी और सी का महत्व है आगे के गणनाओं में, इसलिए हमने इसको अलग अलग कलर में दिखाया है। अब आइए शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। कहने का मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है, जिसको आप अल्फा गुना बीटा भी कह सकते हैं या अल्फा डॉट बीटा कह सकते हैं, ये होता है सी बटा ए। सी जो है, ये देखिए, ये सी आपका अचर पद है, और ए क्या है माय डियर, ए आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम अल्फा और बीटा यानी कि किसी बहुपद के शून्यांक कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर हमने एक सवाल दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकालें। यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आप किसी द्विघात बहुपद का कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको सीखना है। ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल का हमने सूत्र आपको क्या बताया था, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ गौर से देखिए, ये आपका x का गुणांक यानी कि b क्या है, b आपको है -4। तो ये माइनस जो यहाँ है यहाँ आ गया, और ये आपका जो है ये -4 यहाँ पर आ गया। और एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि किसी भी चीज में 1 से गुना करने पर वही का वही रहता है, 1 गुना 5 5 हो जाएगा। उसी तरह से 1 गुना एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिए, तो ये b का वैल्यू हो गया और a का वैल्यू हो गया। ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 बटा 1 के बदले में हम 4 लिखेंगे। अल्फा गुना बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल होता है आपको c, यानी कि यहाँ अचर पद है आपको 1, तो ये हो गया 1, और ये देखिए बटा a, तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 1 होगा, तो 1 बटा 1 यानी हो गया आपका 1। तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान यानी कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, उस पर विचार करते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए गौर से, ये मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
इससे अगर इस समीकरण की हम तुलना करें तो ये गौर से देखिए, ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम a बराबर 2 लिख देंगे। यहाँ पर b के जगह पर ये देखिए bx है, तो यहाँ पर क्या है, b के जगह पर -8 है, तो हम यहाँ पर -8 लिख देंगे। और c के जगह पर यहाँ पर क्या है, ये देखिए जैसे ये c है, तो c के जगह पर यहाँ क्या है, आपको 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इस चीज़ को आपको सवाल बनाते हुए फेयर में नहीं लिखना है। ये समझने के लिए हमने रफ वर्क दिया कि कोई भी आपको द्विघात बहुपद देता है, उसका शून्यांक निकालने के लिए या शून्यांकों का जोड़फल गुणनफल निकालने के लिए, तो उसके लिए ए बी सी यानी गुण्यांकों का काफ़ी महत्व होता है। तो आप क्या कीजिए कि इस समीकरण से इसकी तुलना कीजिए और तुलना करके आप सबसे पहले ए, बी और सी का मान नोट कर लीजिए। अब आपका अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल क्या होता है, वो होता है -b/a। ये माइनस आपका सूत्र वाला हो गया, b के जगह पर हुआ -8 और a के जगह पर 2 हो गया। ये आपका माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 8 में 2 से भाग देने पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, c/a। c का मान आप क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं। a का मान क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो 6/2 आपको हो गया 3। इस तरह से आप मानक रूप से जब तुलना करेंगे और a, b, c का सही मान आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपके लिए इस सवाल को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, इस चीज़ को नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं भी लिखते हैं, आपका हल कहीं गलत नहीं हो रहा है, वह थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनके लिए तरीका है, उससे जो लोग थोड़ा स्लो हैं उनके लिए ये तरीका है। पहले उदाहरण में हमने आपको ए बी सी नहीं दिखाया है लिखकर, जैसे ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर पहला उदाहरण, आप देखिए। पहला उदाहरण पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये आपका पहला उदाहरण था, तो देखिए यहाँ हमने आपको ए बी, ये ए बी और सी का मान डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन एक और एग्जाम्पल में, ये दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको ए बी सी निकाल दिए, यानी दोनों तरीका से। जो लोग डायरेक्ट लिख लेना चाहते हैं वह पहला तरीका अपनाएं, जो डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं वह ये तरीका अपनाएं। दोनों अपने जगह पर ठीक है। ये आपको समझाने के ख्याल से ये अनिवार्य है, परीक्षा में लिखना इस चीज़ को अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब एक और उदाहरण की बात करते हैं। ये देखिए, px = x² + x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो α² + β² का मान निकालें। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि आप α² और β² कैसे निकालेंगे। आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकालिए, आगे का रास्ता फिर आपका क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। ये देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम ए, बी और सी का मान नोट करेंगे। यहाँ संयोग से देखिए x² का गुणांक 1 है, x का भी गुणांक 1 है और स्वतंत्र पद भी 1 है, तो तीनों का मान ए, बी, सी, तीनों का मान जो है आपका 1 हो गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है -b/a। ये हो गया -1/1 = -1। अल्फा बीटा का सूत्र होता है c/a, इसका वैल्यू हो गया 1/1 = 1। अब ये देखिए बीजगणित से α² प्लस β² का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपको -1 आया है, तो ये -1 का स्क्वायर कर देंगे और ये देखिए 2 यहाँ रख देंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू आपको आया है 1, यहाँ पर 1 रख देंगे। ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये 2 इंटू 1 आपको 2 हो जाएगा, बीच में जो माइनस का चिन्ह है वैसे ही रह जाएगा। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि आपका आंसर हो गया -1। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल पर विचार करते हैं। वही सवाल है, हमने केवल अंक बदला है ताकि आपको दोबारा समझा सकें। तो यहाँ पर देखिए, अब हम ए बी सी का मान आप पर छोड़ दिए हैं। ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा -7 और सी का मान हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा उसी सूत्र से आप निकालेंगे, -b/a -7/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपको 7/2 और अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान क्या है 3 है और ए का मान क्या है यहाँ पर 2 है, 3/2। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वही सूत्र, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी 7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3/2। ये देखिए 2 आपस में कट जाएंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी 49/4 49/4 में से आप 3 घटाएंगे, ये बटा के जोड़ का सिद्धांत है, लघुत्तम हो गया 4, ये 49 वैसे ही रह जाएगा और ये 3 में 4 का गुना हो जाएगा 12, कट गया 37/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे सवाल पर विचार करते हैं। यह सवाल एक नया तरह का सवाल है। स्क्रीन के ऊपर आप सवाल को देखिए। सवाल क्या है, x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इसका बनाने का वर्किंग रूल क्या है बाबू, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा और ये लेसन भी ठीक से समझ में नहीं आएगा और इसके बाद जो है आपका समीकरण के बाद फिर द्विघात समीकरण मिलेगा, वो भी लेसन ठीक से समझ में नहीं आएगा। कुछ जगह पर क्षेत्रमिति भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुणनखंड जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको गुणनखंड ठीक से नहीं आता है तो हम 9th क्लास में गुणनखंड को डिटेल में सिखाए हैं, उसका वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। या उससे भी आपको कठिनाई होती हो तो आप हमारे यहाँ कमेंट के जरिए संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, हम आपको ई नोट्स गुणनखंड का अवेलेबल करा देंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग अगर डिमांड करते हैं तो गुणनखंड पर एक स्पेशल वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। ये देखिए सवाल है, x² + 7x + 10। यहाँ पर हम करते क्या हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 पार्ट में। इसमें ध्यान रखना है कि जोड़ने पर 7 हो जाए और गुना करने पर 10 हो जाए। तो ये क्या होगा, हम देखते हैं कि 10 कैसे होता है। तो 1 × 10 11 हो जाएगा जोड़ने पर, 2 × 5 करेंगे तो ये आपको जोड़ने पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 को 2x + 5x में हम तोड़ देंगे। ये नहीं कि 7x को आप 4x और 3x में तोड़ दीजिएगा। 4 3 को जोड़ने पर 7 तो हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 का गुना 12 हो जाएगा।
तो आप ये 2 मीटर को ध्यान में रखिए कि जोड़ने पर 7 मिले और उसी अंक को गुना करने पर 10 मिले। तो ये 2 और 5 7 हुआ और 2 और 5 का गुना 10 हुआ। यही ध्यान रखना है आपको। और हम ये मान कर चलते हैं कि 9th क्लास 8th क्लास में भी आपको पढ़ना है इस तरह का गुणनखंड। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो गुणनखंड के ऊपर इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हमारा एक वीडियो आने वाला है, उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम x और 2x में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर x को कॉमन लिए हैं तो बच गया 2। यहाँ पर दोनों में देखिए 5 और 10 में कॉमन लेने के लिए क्या है, मेरे पास 5 है, तो हम कॉमन ले लिए 5, तो यहाँ बच गया x, और 10 में 5 का भाग दिए तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब ये देखिए x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों जगह है, x प्लस 2 को बाहर कर लिए, ये बच गया आपका x प्लस 5। अब हम इसका मान देखिए यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, इसलिए x बराबर -2 -5। बट ये होता कैसे है, थोड़ा सा ये रफ में आप समझिए। x प्लस 2 को अगर हम 0 मान ले तो x का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए कोई भी चीज बराबर के चिन्ह के इधर जाता है तो आपका पॉजिटिव निगेटिव में बदल जाता है। आप 9th क्लास का समीकरण का हमारा वीडियो देखेंगे या आगे समीकरण पर आधारित वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इस तरह के कुछ प्रश्न आपको डिटेल में बता देंगे। x प्लस 5 बराबर अगर हम 0 मान लें तो ये देखिए 5 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x का मान -5 हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखेंगे, x बराबर आपका आ जाएगा, ये देखिए प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ माइनस हो तो प्लस कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ दोनों जगह प्लस है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। इजी ट्रिक है। अब आइए शून्यांकों का योग जो हो गया, ये आपको शून्यांक क्या आया, -2 और -5 को आपस में जोड़ेंगे, ये हो गया -7। इसको हम लिख सकते हैं -7/1। ये क्या है, ये देखिए x का गुणांक क्या है, 7 है, और x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो x का गुणांक बटा x² का गुणांक यानी b/a आ गया। जो सवाल आप बनाए थे पीछे, b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। आप अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले, उसको जोड़े और किए तो वो सूत्र के अनुसार ये आ गया, यानी कि सूत्र की पुष्टि भी हो गई यहाँ पर। अब शून्यांकों के गुणनफल को जोड़ेंगे तो -2 गुना -5 10 हुआ, इसको 10/1 लिखेंगे तो ये हो गया अचर पद बटा x² का गुणांक। आइए अब एक और सवाल पर विचार करते हैं, इसी टाइप का दूसरा सवाल। x² - 9x + 20 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो ये देखिए x² - 9x + 20 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का हमने आपको तरीका बताया कि गुना करने पर 20, जोड़ने पर 9 आना चाहिए। 20 को 1 गुना 20, 2 गुना 10, 4 गुना 5 ऐसे तोड़ा जा सकता है। तो 1 गुना 20 नहीं हो सकता है क्योंकि जोड़ने पर 21 हो जाएगा। 2 गुना 10 भी नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर 12 हो जाएगा। 4 गुना 5 यानी 9 को हम लोग 4 और 5 में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका x² -4x -5x + 20। यहाँ पर इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, ये बच गया x - 4। यहाँ पर -5 कॉमन ले लेंगे, ये बच गया x - 4। एक बात आपको ध्यान रखने का है कि जो चीज़ यहाँ पर आएगा वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। फिर इन दोनों को कॉमन ले लिया अंदर वाले को, ये बच गया आपको, ये x बच गया, ये -5 बच गया। जैसा कि हमने आपको बताया
यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 4 और 5। अब हम शून्यांकों का योग की बात करेंगे। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -9/1, यानी कि -x का गुण्यांक बटा x²। ये देखिए x का गुण्यांक क्या है, -9 है। x² का गुण्यांक क्या है, 1 है। अब आइए शून्यकों का गुणनफल पर विचार करें। 4 गुना 5 20 हो गया। ये आपका देखिए अचर पद, इसमें क्या है, ये अचर पद यहाँ 20 है, तो ये हो गया आपका अचर पद। और x² का गुण्यांक क्या है, 1 है गुणांक, तो यहाँ पर हो गया 1, ये 1 हो गया। तो ये अचर पद बटा x² का गुणांक हो गया। इस तरह से शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल के लिए आपको सत्यता की जांच भी हो गई और शून्यक का मान भी निकल गया। अब हम आपको शून्यक दिए हुए हों तो उसे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज़ सीखेंगे। आइए आपको बताते हैं। ये साधारण सूत्र होता है बाबू, बहुत आसान है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, इसको कोष्ठ में कर देते हैं, बाहर x कर देते हैं, और शून्यकों का गुणनफल। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये देखिए, अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको हम सिद्धांत रूप में बता रहे हैं, उदाहरण देकर फिर आगे बताएंगे। ये देखिए, शून्यकों का योगफल क्या हो गया हमारा बाबू, अल्फा प्लस बीटा, और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा आपको अल्फा गुना बीटा। तो ये द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, x² और माइनस, ये देखिए तो शून्यकों का योगफल, तो ये हो गया आपको अल्फा प्लस बीटा, यही ना आया है, अल्फा प्लस बीटा, x रहेगा, और ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। सूत्र है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आपको आया है अल्फा बीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ये हो जाएगा x² माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा, उसके बाहर x प्लस अल्फा बीटा। ये सिद्धांत रूप में सवाल बना। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, यदि 2 और 3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, ये देखिए सूत्र को फिर से समझिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या आया, 2 जोड़ 3 5, गुणनफल क्या आ गया बाबू 6। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² और माइनस शून्यकों का योगफल x, तो शून्यकों का योगफल हो गया 5, ये हो गया -5x, और गुणनफल हो गया 6, ये हो गया 6। यानी आपका उत्तर हो गया x² -5x प्लस 6। आगे बढ़ते हैं। यदि -2 और -3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यह देखिए सूत्र वही है। अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। -2 और -3 को जोड़ेंगे -5 होगा, इनका गुणा करेंगे 6 होगा। अब सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, x² माइनस और ये -5x प्लस 6, यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और सवाल आ गया, 2 और -3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जो फल निकालेंगे बाबू, 2 और -3 को जोड़ेंगे -1 होगा, 2 में -3 का गुना करेंगे -6 होगा। x² माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस 6 -6,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, ये देखिए इसके पीछे के एग्जाम्पल में आपको शून्यांक दिए थे तो आपको द्विघात बहुपद निकालना था, तो हम लोग उसका योगफल और गुणनफल निकाल लेते थे, फिर द्विघात बहुपद को निकाले। यहाँ पर आपको योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं। परीक्षा में आए तो ध्यान रखिएगा कि योगफल और गुणनफल दिया है कि शून्यक दिया है। तो ये तो बिल्कुल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सूत्र में रख देना है केवल एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल एक्स प्लस गुणनफल। तो ये देखिए ये आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये योगफल है 4, तो 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि शून्यकों का योगफल आपको 4 है, गुणनफल 1 है, तो द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आप मौखिक रूप से भी उत्तर बता सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पेचीदा कर दिया गया है। अगर बाटा में है, लड़के बाटा से, दशमलव से, रूट से बहुत भागते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। गणित भागने की चीज़ नहीं है, गणित जूझने की चीज़ है। गणित एक जंग है जिसके लिए आपके पास ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये आप अगर वर्गमूल निकालना जानते हैं तो आप आसानी से गणित पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो आप डरेंगे और मैदान छोड़कर भागेंगे। आप मेरे साथ चलिए, ऐसी नौबत आपको नहीं आएगी। तो ये देखिए शून्यकों का योगफल 1/4 है, गुणनफल -1 है। सूत्र में सेट कर दिए वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ करते क्या है, जो नीचे आता है ना, जैसे आपको 4 है तो 4 से सब में गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 कट जाएगा तो केवल बच जाएगा x, और ये हो जाएगा आपको -4। यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुपद px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक -√3 और √3 है। ये आपके लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आ जाएगा। आइए हम आपको समझाते हैं। तो ये देखिए ये आपके शून्यक, दो शून्यक दिए हुए हैं, -√3 और √3। px के दो शून्यक हैं, तो शून्यक हैं तो क्या होगा बाबू, ये x प्लस √3 और x माइनस √3 px का गुणनखंड निश्चित रूप से होगा। तो अब देखिए ये सूत्र आप बहुत इजी सूत्र जानते हैं, a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो आपको x स्क्वायर माइनस 3 px का एक गुणक जरूर होगा या एक उसका गुणनखंड जरूर होगा। अब हम करेंगे क्या कि इसमें हम x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे। तो ये देखिए भाग देना आप जानते हैं, बीजगणित का भाग। जिसको बीजगणित का भाग नहीं आता है उसको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। 8वां क्लास में बीजगणित का भाग सिखाया जाता है। ये देखिए बीजगणित का भाग के अनुसार आप बना रहे हैं। यहाँ पर हम भाग आपको डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं, अलग से आप हमारा वीडियो गुणनखंड पर आधारित बीजगणित का भाग कैसे किया जाता है, कुछ ऐसा हम वीडियो बनाएंगे जो प्रत्येक क्लास के बच्चे के लिए जो कमज़ोर हैं लाभकारी होगा। आप उन सब को देखिएगा, आपको ये बेसिक चीज़ आ जाएगा। ये देखिए x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे। वैसे मोटा मोटी इसका सिद्धांत है कि ये देखिए केवल पहले पद पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ आपको है 2x³, तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर है x स्क्वायर,
तो हम सबसे पहले यहाँ जो चुनेंगे वो 2 होगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक एक्स चाहिए, तो 2x से हम भाग शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, अब 2x से इसमें गुना कर देंगे, ये आ गया 2x क्यूब, और ये देखिए -6x। अब ये नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये देखिएगा ये आपस में कट जाएगा और ये भी आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -3। अब गौर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर -3 एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वही चीज़ लिख देंगे, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, चिन्ह बदलने पर ये कट कर हो गया 0, तो आपको दूसरा गुणनखंड आ गया 2x + 1। इस तरह से आपका ये भागफल जो है 2x + 1 बराबर, अगर हम 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपको -1/2 हो जाएगा। अतः आपको 2 शून्यांक तो दिया है बाबू, -√3 और √3, एक तीसरा शून्यांक आपको -1/2 आ गया। यही आपको निकालना था कि 2 शून्यांक दिया हो तो तीसरा निकालना है। तो हम करते क्या हैं कि दोनों शून्यांक से का गुना करके एक हम लोग व्यंजक तैयार कर लेते हैं, उसे इस बहुपद में भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल को 0 बना लेते हैं। 0 बना के जो चर का मान आता है वो आपका आंसर हो जाता है। बाकी 2 दिया रहता है, तीसरा उसको मिला के हम लोग शून्यांक बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर एक सवाल आ गया उसी टाइप का, 2x + 4 -3x क्यूब -3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि 2 शून्यक -√2 और √2 है, तरीका वही अपनाएंगे। 2 शून्यक -√2 और 2 है तो आपको x + √2 x - √2, ये आपको, ये देखिए इसको एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो x + √2 x - √2 यानी कि x² - 2px का एक गुणक होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद हमारा ये देखिए 2x² - 3x + 1 हमारा भागफल आ गया। अब इस भागफल को हम लोग फिर इसका गुणनखंड कर देंगे बाबू, 2x² - 3x + 1 का गुणनखंड करेंगे, ये होगा 2x - 1 × x - 1। अब इसको हम 0 बनाएंगे, यहाँ पर x का 2 मान मिलेगा। ये देखिए ये माइनस प्लस हो जाता है और ये चीज़ बटा में आ जाएगा, क्यों, 2x - 1 बराबर 0 कीजिएगा तो 2x बराबर 1 होगा, तो x का मान 1/2 हो जाएगा। x - 1 को 0 कीजिएगा तो x का मान 1 हो जाएगा। ये आपको 2 शून्यक और मिल गए। इस तरह से कुल 4 शून्यक आपको हो जाएंगे। ये तो आपको दिए हुए हैं और ये 2 आपने निकाल लिया, यही इसके शून्यक है। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है और ये पाठ भी आपका समाप्त होता है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और कुछ दिनों के बाद जब आप उसको बना लेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारे पास केमिस्ट्री और सोशल साइंस का भी वीडियो काफ़ी अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखें।
और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और गहरा हो और प्यारा हो। एक बार मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।